हेलो बच्चों, वेलकम यू वंस अगेन इन 12th क्लास रिवीजन सीरीज। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे थे। इसके बारे में कुछ लेक्चर हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लेक्चर होगा वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बच्चों हम ये बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो कौन सी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसमें। तो जैसा आपको पता है चैप्टर का नाम है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ डायरेक्टली कम्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, अब जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी होगी, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी आती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है इस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल छोटा है बड़ा है इस बात पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड इस बात पे करती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टीज, colligative properties of the solution which depends only upon number of solute particles, not the nature of solute particles। solute particle के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, किस बात पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे लिए आती है बच्चों सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो शॉर्ट में हम इसको RLVP बोल देते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा आता है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर। What is meant by these all colligative properties? वन बाय वन हम हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा, हम इससे पहले भी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी वेपर प्रेशर की बात कर चुके हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा? देखिए, वेपर प्रेशर बच्चों यस इस बात। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है हमारी RLVP की, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले बात करें बच्चों हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बच्चों होती है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड और उसका वेपर, तो जब जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी लिक्विड सरफेस पे उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात आप ये समझिए, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी वेपर प्रेशर नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर के अंदर आप सपोज लेट से आप पानी गर्म कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हैं, अक्सर होता है चाय बना रहे हैं, तो इसमें से कुछ वेपर्स बन रही हैं, हमने वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो कुछ वेपर्स बन रही है, उसमें से कुछ वेपर का फॉर्मेशन होगा। अब ये वेपर में बच्चों अगर आप इसका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ऑब्वियस है कुछ टाइम बाद कंडेंसेशन होके आने लगेगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम वेपर प्रेशर मेजर कर लेते हैं। ये हमारा प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर। यानी प्योर वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अगर आप चाय जब बनाते हैं तो पानी के अंदर क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। जब सपोज आपने इसके अंदर शुगर ऐड किया, तो शुगर ऐड करने पर बच्चों आप ये देखोगे कि अचानक से वेपर बनना कम हो जाता है। प्रैक्टिकली भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बात को। यानी कि प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर है, जब वेपर बनना कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो गया? लो हो गया। इसका मतलब जब हमने इसमें शुगर डाल दिया तो अब ये क्या चीज बन गई? सॉल्यूशन बन गया। अब बन गया सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा था कहीं और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा
कम हो गया, यानी वेपर प्रेशर में क्या हो गई, कमी आ गई। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेट्स से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास पीएस है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे पास पी नॉट है। ठीक है, पीएस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और पी नॉट हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिंपल सी बात होगी, इज इक्वल टू होगा ज्यादा किसका था, हमारा सॉल्वेंट का, पी नॉट माइनस पीएस। इसको कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ, ज्यादा किसका था, सॉल्वेंट का। तो इसको कह देते हैं पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस ओवर पी नॉट। दिस इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा जिससे हम क्वेश्चन कर पाएंगे, यानी किसी भी सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाता है, यानी उसके अंदर लोअरिंग हो जाती है। किसके रेस्पेक्ट में रिड्यूस किया, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो इसको कह देते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बच्चों यहाँ पे ये देखें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें याद होगा बच्चों, इससे पहले आइडियल सॉल्यूशन में हमने बात की थी P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। P ये था सॉल्यूशन वाला और ये था प्योर फॉर्म वाला, P नॉट ए इंटू एक्स ए। यहां पे अगर बात करें तो हमारे पास वही होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट, यानी PS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, पी एक्स 1 को मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास ये, ठीक है, इनटू पी नॉट। अब आप यहाँ पे ये देखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राउल्स लॉ यही कहता था कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी नॉट माइनस पीएस, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीएस की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों हमने, पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू x1 या XA एज्यूम कर सकते हैं इसको, यहाँ x1 लिखा है, x से भी एज्यूम कर सकते हैं, या इसको हमने सिंप्लीफाई किया, पी नॉट को हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस XA, और आपको पता है 1 माइनस XA इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, XB के, तो पी नॉट इंटू XB। तो हमारे पास रिलेशन आ गया बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट को नीचे ले जाएंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू XB। यानी कि यहां पे आपका मोल फ्रैक्शन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, नॉट द सॉल्वेंट, सॉल्यूट के इक्वल होगा। और XB क्या होगा बच्चों हमारा, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB के बराबर होगा। हमारे पास नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हमेशा कम होते हैं, मतलब कम होते हैं, मैक्सिमम केसेस में आपको नेग्लेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं है जरूरी नेग्लेक्ट करना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कम होगा तो आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P, यानी P नॉट माइनस पी एस ओवर P इज इक्वल टू क्या आ गया, NB डिवाइडेड बाई Na। ये एक हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, जिससे हम RLVP के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आप इसको देखिए ध्यान से, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और आपको ये बात सारी समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको इसको बताया है कंसाइज फॉर्म में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि हम XB को फर्दर से ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। यानी रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, P नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू XB, या इसको ओपन करें, हमने क्या किया था, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, इफ Na इज मच मच ग्रेटर देन NB, तो हमारे पास आ जाएगा P नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na। और NB क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, WB डिवाइडेड बाई MB। WB है मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई नीचे Na था, Na भी ऐसे ही होगा, WA डिवाइडेड बाई Ma। ये है मोलर मास किसका बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये होगा हमारा
मास ऑफ सॉल्वेंट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस पे बच्चों एक क्वेश्चन हमारा अक्सर आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में इसी के ऊपर हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन ये है, पहले इसको करते हैं, आप क्वेश्चन करिए, आप चाहे तो पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, in vapor pressure of acetone at 20 degree Celsius is 185 torr when 1.2 gram of a non-volatile substance is dissolved in 100 gram of acetone, यानी WA हो गया आपका 100 ग्राम, समझ गए बच्चों, WA 100 ग्राम, WB 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है। एसीटोन आप जानते हैं, एसीटोन का मोलर मास अगर निकाल, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, एसीटोन का मोलर मास आपको पता होगा। एसीटोन होता है आपके पास CH3CO हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, WB भी हमें दे रखा है, WA भी हमें दे रखा है, MA हमको पता है मोलर मास ऑफ एसीटोन, MB हमसे पूछ रहा है, उसके लिए उसने P0 कितना प्रोवाइड कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन यानी प्योर एसीटोन का कितना दे दिया, 185 टॉर, और व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ मोल डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ इट्स वेपर प्रेशर वाज 183, यानी कम हो गया, तो ये सॉल्यूशन का हुआ, तो 183 टॉर। अब आप क्या करेंगे इसको, द मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, हमें पता है P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA डिवाइडेड बाई MA। सारी चीज आपके लिए नोन है, एक अननोन है, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, MB फाइंड आउट कर सकते हैं, MA हो गया आपका मोलर मास ऑफ एसीटोन। वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन नीचे सॉल्व किया हुआ है, मैं उसको आपको दिखा देता हूं। ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सॉल्व किया है। आंसर क्या आया हमारा, 63.68 ग्राम पर मोल। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो आती है बच्चों, उसकी हम बात करते हैं, वो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता क्या है बच्चों, ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि आपके पास अगर आपने दो सॉल्यूशन को एक SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब अर्ध पारगम्य हिंदी में अच्छा समझ में आता है, उसका मतलब यह है कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास होने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती। अगर आपने यहाँ पे पानी ले लिया, लेट से यहाँ पानी प्लस शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, पानी प्लस शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, तो एक सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ वाटर है उसको कहते हैं हम हाइपोटोनिक यानी कम कंसंट्रेशन वाला, और जिसके अंदर शुगर पानी है उसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाला। तो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ चलने लगते हैं, यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होने लगेगा आपका, हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ थ्रू SPM। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक टू हायर कंसंट्रेशन। या एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है बच्चों इसकी मॉडिफाइड फॉर्म के मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट। यहाँ कुछ बुक में कंसंट्रेशन भी लिखा रहता है, वो मतलब होता है अमाउंट, अपनी ज्यादा मात्रा से
अपनी कम मात्रा की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन एसपीएम के थ्रू क्या कहलाता है, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। बच्चों सिंपल सी बात है कि ऑस्मोसिस को अगर आपको रोकना है तो आपको इस साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। भाई कोई चीज वहां से आ रही है तो उसके अगेंस्ट ही तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अपोजिट साइड से अगर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तो वो सॉल्यूशन एंड की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहां आना कम हो जाएगा, हिंडर्ड हो जाएगा। एक प्रेशर ऐसा आएगा कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकेगा। उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है? यूं तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इसके लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई से, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। उसी को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है बच्चों? नहीं। अब देखिए ये जो पाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसका हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा उसको हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगी। इसके अंदर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है? व्हेन टू सॉल्यूशंस विद डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर आर सेपरेटेड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसलिए कहा गया क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब वही है आपका एसपीएम। सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द सॉल्यूशन विद हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। जो कम कंसंट्रेशन का होता है उसको हाइपोटोनिक और जो ज्यादा का होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा वांट ऑफ, ये बात जो आइसोटोनिक लिखी है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको पहले हमें ध्यान सिर्फ हाइपो और हाइपरटोनिक पे देना है। ठीक है। वांट ऑफ फाउंड दैट द डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन ट्रीट इट लाइक आइडियल गैस। जो आइडियल गैस के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो एनसीईआरटी ने थोड़ी सी ज्यादती आपके साथ ये कर दी है कि 11th क्लास से आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट जो था वो खत्म कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है गैसियस स्टेट को खत्म करना एक गलती है और इसको 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि इस चैप्टर को रिवाइव करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ आपको दिख रहा है, उसका पता होना चाहिए आपको। तो उन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हालांकि फिजिक्स के अंदर आप थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पढ़ते भी हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मेरी तो अपील भी है एनसीईआरटी से, एटलीस्ट सॉलिड स्टेट की उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सॉलिड स्टेट ना भी लाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों 11th क्लास के बच्चों के लिए जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर था उसको दोबारा से 11th क्लास में ऐड किया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को हम पढ़ाते टाइम बड़ा मुश्किल लगता है कि इनको तो पता ही नहीं है उसके बारे में, और पता भी कैसे होगा, वो बेचारे पढ़े हुए ही नहीं है उन सब चीजों के। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट चैप्टर को दोबारा से उसके अंदर इंक्लूड जरूर किया जाना चाहिए। तो क्या था बच्चों? आइडियल गैस, ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव, ठीक है ना, आइडियल गैस की तरह। अब आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं। तो पाई जो होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। दूसरा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के भी होता है, कंसंट्रेशन के भी होता है। कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, पाई इज इक्वल टू आर सी टी। ये आर वही है जिसको हम बचपन में गैस कांस्टेंट कहते थे। क्या कहते हैं इसको? यूनिट भी वही होगी, गैस कांस्टेंट आर कहलाता है हमारा। तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन क्या आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। लर्न करने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है, सी आर टी याद हो जाता है आराम से। तो सी फॉर कंसंट्रेशन, आर फॉर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। आर की वैल्यू यूजुअली ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है, तो आपको ये लेना 0.00821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या बार में मेजर किया जाता है तो 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर
मोल। यूजुअली इन दो वैल्यू की इस चैप्टर के अंदर आर की आपको जरूरत पड़ेगी। आजकल वो देने भी लगा है, आपको शुरू में दे देता है, लेकिन याद कर लें तो वो ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी वर्किंग इक्वेशन की, ऑस्मोटिक प्रेशर की। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपसे किसी बच्चे से पूछे कि व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो वो सीधा बोल देगा दो सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन। ये बात आधी सही है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जिनका होगा उसको कहते हैं आइसोटोनिक। इसका मतलब पाई 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पाई 2 के। और आपको पता है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 अगर हम कर दें तो C1R T1 इज इक्वल टू C2R T2। हाँ, एक स्पेशल केस ये होगा व्हेन T1 इज इक्वल टू T2, अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर है, जब R तो कांस्टेंट है तो C1 इज इक्वल टू C2। नाउ यू कैन से दो मीन isotonic solutions are those having same concentration at constant temperature या similar temperature। तब ये डेफिनेशन आपकी जो होगी सही होगी। और इस पे क्वेश्चन आपको आ जाता है, C1 को फर्दर ओपन कर लेंगे, N1 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई V2, या फर्दर मोर और कर सकते हैं W1 डिवाइडेड बाई M1 number of moles mass divided by molar mass into volume V1 is equal to W2 divided by M2 into V2। आई होप यहां तक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको रब करके इधर लिख देता हूं। इसको कैसे लिख सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाई M1 into V1 is equal to W2 डिवाइडेड बाई M2 into V2। ये बच्चों हमारे पास वर्किंग फॉर्म होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की एज वेल एज हमारे पास आइसोटोनिक। इससे क्वेश्चन आपको काफी मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारी शीट में क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, एग्जाम्पल 5%। देखिए कितना सुंदर सा छोटा सा एग्जाम्पल है। 5% सॉल्यूशन केन शुगर आइसोटोनिक विद 1%। देखिए दोनों तरफ परसेंटेज दे दिया, 5 भी 1%, आसान कर दिया। और क्वेश्चन उसने फॉर्मूला वही लगाएंगे, N1 डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई, ये आपको इस फॉर्म में लिख लो, W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V2। मास कितना दे रखा है, 5। ठीक है ना, मोलर मास 342, वॉल्यूम पर परसेंटेज में दे रखा है तो 100, इधर भी 100 और इधर भी W2, इधर कितना दे 1%, 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास आपसे पूछा होगा इसका इनटू 100। परसेंटेज दोनों तरफ से, तो वॉल्यूम लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, दोनों तरफ सेम टाइप का वॉल्यूम है। तो यू कैन फाइंड आउट M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 342 डिवाइडेड बाई 5। यू विल गेट द आंसर। आंसर आपका आ जाएगा, देखिए यहां से। ठीक है, 68.5 आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, आप चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन और है, आप सॉल्व करिए। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा, 36 ग्रुप प्रेजेंट लीड्स ऑस्मोटिक प्रेशर इतने, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इतने बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। दोनों की वैल्यू आपको पाई 1 डिवाइडेड बाई पाई 2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। और लास्ट में हमारी जैसी स्लाइड आपको आती है वो ये स्लाइड होगी आज की। थैंक यू स्लाइड। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली, RLBP एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सिबलिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड लक।